पिता ने कहा, बोले बेटी बात तो सही कह रही। बेटी ने जैसे माँ बाप ने ऐसा कहा तो बेटी ने और बात कह दी। बोले माँ, दुनिया में तप के बिना कुछ नहीं मिल सकता, पहले तपना पड़ता है तब रिजल्ट अच्छा आता है। बिना तपे कुछ नहीं मिल सकता। तप बल रचई प्रपंच विधाता, तप बल विष्णु सकल जगत त्राता, तप बल शंभु करई संहारा, तप बल शीस धरई मही भारा। तप बल रचई प्रपंच विधाता, ध्यान से सुनो। विधाता जो भी संसार की रचना करता है, सृष्टि करता है, केवल तप के बल पर करता है। तप बल विष्णु सकल जगत त्राता, तप के बल पर ही भगवान विष्णु सबका पालन करते हैं। तप के बल पर तप बल शंभु करई संहारा, तप के बल पर महादेव मौत को प्रकट कर देता है। और तप बल शेष धरई मही भारा, तप के बल पर ही भगवान शेष इस पृथ्वी को अपने फन पर धारण करते हैं। इसलिए बिना तपे कुछ नहीं हो सकता, पहले तपना पड़ता है तब जाकर के कुछ हासिल मिलता है। बोलो जय श्री राम। बिना तपे मेरी मां कुछ नहीं मिल सकता। मेरी ओर देखो, एक भक्त ने 2 पत्थर ले गए। किसके पास? कारीगर के पास, कलाकार के पास। बोले भैया, इन 2 पत्थरों की आप मूर्ति बनाओ और इनमें से जो आपको अच्छा लगे, जो पत्थर उसकी मूर्ति बना। 2 पत्थर दे दिए। अब जो मूर्तिकार था उसने हथौड़ा चलाया, शिवलिंग बनाना है, हथौड़ी चला रहा है। पहला जो पत्थर था उससे आवाज आई, ए कारीगर, मुझे दर्द हो रहा है, मुझे मत तोड़। उसने छोड़ दिया, उसे अलग कर दिया। अब जो दूसरा पत्थर था उस पर जब हथौड़ी चलाई तो उसने सहन की, उससे आवाज नहीं आई। और महाराज देखते देखते मूर्ति के आकार में आ गया, शिवलिंग के आकार में मूर्ति बन गई। तुरंत भगत जी आए और मूर्ति को लेकर के गए। और जब मूर्ति वो ले जा रहे थे तो उनको ध्यान में आया कि मैंने 2 पत्थर दिए थे। तो कारीगर के पास गए, बोले भैया दूसरा पत्थर कहाँ है? बोले ये रखा है। बोले इसे भी ले जाता हूँ। क्यों? बोले ये सिर पर फोड़ने के काम आएगा। तो दोनों पत्थरों को लेकर गए। अब भगत जी ने मूर्ति तो लगा दी मंदिर पे, और जो पत्थर दूसरा था जिसने दर्द नहीं सा उसको रख दिया दरवाजे पर। अब लोग आते हैं, मूर्ति में जल चढ़ाते हैं, प्रणाम करते हैं, फूल बरसाते हैं मूर्ति पर। और जब बाहर आते हैं तो सिर पर फोड़ते हैं। जो दूसरा पत्थर था उसके ऊपर सिर पर फोड़ते हैं, धड़ाम से। अब जो अंदर की मूर्ति थी वो मुस्कुरा रही है, हंस रही है। किस पर? जिस पत्थर पर सिर पर फूट रहा है उस पर मुस्कुरा रही है। क्यों? वो मुस्कुरा रही है और कह रही है, बोले भैया यदि तू उस समय दर्द सह लेता तो जैसे आज मेरी पूजा हो रही है आज तेरी भी पूजा होती। तुझे ऐसा पिटना नहीं पड़ता। अब जो भी भगाता होता ठोकता है अंदर जाता है। तेरी विडंबना ऐसी नहीं होती। यदि तू उस समय दर्द को सहन कर लेता, तूने उस समय दर्द नहीं सहा इसलिए तेरी ये विडंबना हो रही है। मैंने उस समय दर्द सहा इसलिए मेरी पूजा हो रही है। इसलिए पूजा तब होती है पहले दर्द सहन करना पड़ता है, पहले तप करना पड़ता है, पहले तपना पड़ता है, तब फूलों की माला पड़ती है। बिना तपे रहोगे तो रात दिन लोग तुम्हें फोड़ते रहेंगे। सीधी बात है कि अगर भगवान का भजन नहीं किया तो नरकों में 84 लाख योनि है, ठेलम ठेला होती रहेगी। और यदि अभी समझ गए भगवान का नाम ले लिया तो महाराज यहाँ लोक और परलोक दोनों लोकों में तुम्हारी पूजा होगी। ईश्वर यदि आपका सारथी है तो आपको आगे बढ़ने से कोई पीछे हटा ही नहीं सकता है। यदि भगवान आपके साथ है, यदि आप अपने साथ हैं, यदि आप ये कहेंगे कि मैं तो बहुत कुछ कर सकता हूँ, मुझे ईश्वर की कोई जरूरत नहीं है, तो कभी भी तुम लटक सकते हो। और भगवान तुम्हारे साथ चल रहा है, उसकी कृपा तुम्हारे साथ हर समय भी रहेगी। इसलिए माँ
मुझे लग रहा है कि मुझे तप करना ही पड़ेगा, बिना तपे कुछ नहीं मिल सकता है। बोलो जय श्री। वेद सिरा मुनि आए तब सबई कहा समझा, पार्वती महिमा सुनत रहे प्रभु रही पार। इसके माता पिता को वेदसिरा नाम के ऋषि आए, उन्होंने हिमाचल जी को और माता मैना को समझाया, ये समझ गए और इन्होंने अपनी बेटी तपस्या करने के लिए जंगल में भेज दी। वो बेटी जंगल में गई और कठोर तप करने लग गई। महाराज भयंकर तप कर नित नव चरण उपज अनुरागा, बिसरे देह तपई मन लागा। देखो अगर व्यक्ति को आगे बढ़ना है तो फिर देह का ध्यान मत रखना। मैंने भोजन किया कि नहीं किया छोड़ दो, नींद त्याग दो। यदि आगे बढ़ना है, यदि करना ही करना है, ऐसा होगा ही होगा। यदि आपने ये जिंदगी में संकल्प ले लिया तो ये कथा कह रही है कि देह की सुध बुध भूल दो, भूख प्यास नींद इन सब का त्याग है। और यदि वही रहो भले हो जाएगा तो कभी नहीं होने वाला, फिर कभी नहीं होगा। जय सिया राम। देह की सुध बुध नहीं मारा, सब कुछ त्याग दिया। कितने सालों तक त्यागा? आगे बढ़ो। संबत सहस मूल फल खाए, साग खाई सत बरस गवाई। कई बरस गवा दी, कछु दिन भोजन बारी बतासा, किए कठिन कुछ दिन उपहास। ये कथा हमें सिखा रही है कि जब कुछ चीज हासिल न हो तो त्यागना सीखो। आपका निर्णय है कि मैं सुबह 5 बजे उठूंगा और यदि नहीं उठ पाया आज का भोजन छोड़ दो, उस दिन भोजन नहीं करूंगा। ये निर्णय ले लो, मैंने ये काम पूरा करके देना है, यदि नहीं किया तो आज भोजन नहीं करूंगा। मुझे इतना याद करके सुनाना है, विद्यार्थी हो इतना चैप्टर पढ़ना है, पूरा याद करके सुनाना है। तो जब तक याद ना हो जाए तब तक सोई। कथा सिखा रही है तब तक आगे नहीं बढ़ना चाहिए जब तक पीछे का संपन्न न कर दिया। आज माता यही कर रही है, भोजन भी छोड़ दिया, महादेव नहीं मिला। क्या हो? बेल पाती मही पर सुखाई, 3 सहस्र संबत सोई खाई। खाना छोड़ दिया, बेल पत्ती पाती है। और मैं कहता हूं ईश्वर के लिए जब हम रात दिन मेहनत करते हैं तो वो भगवान एक प्रकार किसी भी प्रकार से हमारे ऊपर कृपा कर देता है। महादेव तो ध्यान में था, लेकिन हमारे भगवान नारायण को दया भयो मनोरथ सुफल तब, सुनि गिरिराज सब अब मिल है त्रिपुरा। भगवान राम ने देखा, भगवान नारायण ने देखा कि ये इतनी तपस्या कर रही है, शिव जी अभी भी इसको नहीं मिला। तो भगवान नारायण प्रकट हो गए, शिव जी के पास प्रकट हो गए। शिव जी ने देखा कि मेरा भगवान आया है तो प्रणाम करने लगे। अभी चले हृदय भक्ति की रेखा, प्रगटे राम कृतघ्न कृपाला, रूपशील निधि तेज विशाला। भगवान नारायण जैसे शिव जी के सामने प्रकट हुए, भगवान शिव जी ने प्रणाम किया। वाह मेरे भगवान कैसे आए। बहुत प्रकार से उनकी वार्ता चली और स्तुति गा करके अब वो भगवान नारायण शिव जी से बोले हैं, महादेव मुझे आपसे वरदान चाहिए। बहु प्रकार शंकर सहारा, तुम बिन अस्मृत को निर्वारा। बहुविधि राम शिवई समझावा, पार्वती कर जन्म सुनावा। पार्वती जी की कथा सुनाई,
कि पार्वती हे महादेव तुम्हारे लिए तप कर रहे हैं और अब मुझे एक वरदान दो, मैं चलता हूँ। महादेव ने कहा क्या वरदान है, क्या दूं मैं? बोले महाराज मेरा वरदान कुछ नहीं है, तुम पार्वती से ब्याह कर दो, बस यही मेरा एक वरदान है। अब विनती मम सुनो शिव, जो पर जिने जाई विवाह सैन जई, यहाँ मोहे मांगे दे। ए मेरे शिवजी, मैंने सुना है कि आप दानी हैं, कुछ देते हैं, और यदि आज मैं तुम्हारे द्वार पर मांगने आया हूं और मुझे कुछ आप देना चाहते हैं, तो हे मेरे भगवान मुझे वरदान दो कि तुम पार्वती से ब्याह करो, तुम उससे विवाह कर दो, बस मुझे इतना वरदान दो। महादेव हंस पड़ा। महादेव ने कहा अरे मेरे भगवान ये क्या कह रहे हो, क्या कह रहे हो? पार्वती से ब्याह? अरे वरदान नहीं, आदेश दो, क्योंकि जो बड़े होते हैं वो आदेश करते हैं। आप तो मेरे भगवान हो, मैं तो आपका शिवजी बुलाने लगा हूं कि मैं तो आपका नित्य निरंतर ध्यान करता हूं, आप तो मुझसे बड़े हो, आदेश करो, वरदान मांगो। क्योंकि चार लोगों की बातें हमें बिना विचारे मान लेनी चाहिए। शिवजी बुलाने लगे, कौन कौन से? माता पिता गुरु प्रभु की बानी बिना, सुन रहे हो? चार लोगों की बातों को बिना विचारे मान लेनी चाहिए। कौन से होते हैं महाराज? जो चार, माता माँ की बात, पिता पिता की बात, गुरु गुरु की बात, प्रभु प्रभु माने ईश्वर भगवान की बात। इन चार लोगों की बात बिना ही विचार करे सुब जाने, बिना विचार के मान लेनी चाहिए। क्यों मान लेनी चाहिए? बोले ये तुम्हारे कल्याण के लिए ही कहेंगे। आगे सुनो, आगे क्या लिखा? तुम सब भांति परम हितकारी, आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी। तुम सब भांति परम हितकारी, ये चारों तुम्हारे लिए जो भी कहेंगे वो कल्याण के लिए ही कहेंगे। इसलिए इन चारों की बातों को बिना विचारे मान लेनी चाहिए। बोलो जय श्री राम। इसलिए हे मेरे भगवान, तुमने कहा है कि पार्वती से ब्याह करो, तो मैं अवश्य करूंगा। भगवान राम अंतर्धान हो गए, शिवजी भी पार्वती जी के प्रेम में मग्न हो गए। आगे पार्वती पहि जाहि तुम प्रेम परीक्षा ले, गिरि प्रेम पठयो भवन दूर करो संदेह। महादेव ने ध्यान किया और ध्यान करते ही 7 ऋषि आ गए। 7 ऋषि, और 7 ऋषियों को कहा महादेव ने कि तुम जाओ और पार्वती जी की परीक्षा लो, क्योंकि वो मेरे लायक है भी कि नहीं। ये महादेव है महाराज। गुरु जय श्री राम। थोड़ा हल्ला कम करें, प्यार करते हैं। तो 7 ऋषियों को भेजा, उनसे कहा कि तुम परीक्षा लो पार्वती की, वो मेरे लायक है भी कि 7 ऋषि गए और पार्वती के सामने प्रकट हो गए। पूछने लगे हे देवी तुम यहाँ क्या कर रही हो जंगल में? पार्वती ने कहा तप कर रही है। किसके लिए? महादेव के लिए। किसने कहा? बोले नारद जी ने कहा। जनताओं ऋषि ने सुनी कि महादेव नारद जी ने कहा, वो ताली बजा करके हंसने लगे। नारद कहा सत्य सोई जाना, बिनु पंखै हम चहई उड़ाना। देवी तुमने नारद जी की बातों पर भरोसा कर दिया कि महादेव से ब्याह करो, तो आई तप करने के लिए। महादेव जानती है उसके बारे में नारद कैसा है। नारद ऐसा है, तुम्हारे पंख तो है नहीं, फिर भी तुम मुक्त बना उड़ी करा। अब बिना पंख वाला व्यक्ति, ऐसी ये नारद है। और नारद की बातों को जो मानता है वो सब भिखारी हो जाता है। चित्रकेतु के घर को बर्बाद करने वाला कौन है? नारद।
प्रहलाद के घर को बर्बाद करने वाला कौन है? उत्तानपाद के घर को बर्बाद करने वाला कौन है? नारद। इसलिए चित्रकेतु कर घर उर घाला, सबके घर को बिगाड़ा नारद। और नारद की जो बातों को मानता है वो भिखारी हो जाता है। नारद सी की जय सुनर नर नारी, अवश्य होई तज भुवन भिखारी। नारद जी सबको भिखारी कर देगा, क्योंकि ये कपटी है, मन कपटी तन सजल चीना। कपटी है ना। और कई देवलान के वियोग करते शिव जी तप करो, तब तो इन शिव जी में जान जी भी के बारे में शिव जी के बारे में कौन हो? शिव जी सुना है कुछ? महाराज मैं नहीं सुनी, तुम बताओ कौन होता हूँ? जिससे प्रेम होता है ना उसके बारे में व्यक्ति ज्यादा सुनने की चेष्टा करता है, नहीं करता। इसलिए तुम बताओ कि कैसा है उस चीज। तो ये 7 ऋषि परीक्षा ले रहे हैं, तो परीक्षा में बोलना क्या कहे? बोले कैसे हैं वो? निर्गुण लज कुबेश कपाली, अकुल अगे दिगंबर प्याली।